तो डॉक्टर्स का ड्रामा ये शुरू हो गया है कि उनके साथ कुछ हो जाए तो आप इमरजेंसी बंद कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ट्रॉमा पेशेंट आ सकते हैं। अरे भाई, आपको ये समझना चाहिए, जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है वो वहां गार्डन में घूमने नहीं आता है। आप डॉक्टर्स होंगे, आपका ये प्रोफेशन है, आपने एक ऊथ ली हुई है, आपने लोगों का इलाज करना है जिसकी आपको सैलरी मिलती है। आप कोई लोगों पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जॉब अपना पसंद नहीं है, जाइए कहीं दुकान खोल लीजिए, कोई और काम कीजिए। अब आप देखिए एसएमएचएस में कल जिस बंदे की डेथ हो गई, अब जिस पे ये इल्जाम है, जो वीडियो में देख रहे हैं कि वो डॉक्टर को थप्पड़ मार रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये नहीं दिखाया जाता है कि उस बंदे के जीजे की डेथ हो गई थी, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉई था। इधर से वायलेंस हुआ, उधर से वीडियो फुटेज आपने वायरल कर दी। आप दोनों साइड की वायरल दिखाई है ना। जब उस पेशेंट के जो बंदा दिख रहा था जिसके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, क्या हुआ था उसकी सीसीटीवी भी आप दिखाइए। आप वन साइड सीसीटीवी दिखा के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आप उसकी दिखाइए वीडियो, जब उसको हॉस्टल में लाया गया वहां भी तो सीसीटीवी लगा होगा। आप उसकी दिखाइए जब वो आया कैसे उसकी डेथ हो गई। उसके बाद काउंटर वीडियो अपनी भी चलाइए। आपने उस बंदे से पूछा कि जिसके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसने अपनी बेवा बहन को कैसे घर लिया होगा, उसने अपने जीजे की लाश को कैसे घर पहुंचाया होगा। आप खुदा नहीं हैं, आप एम्प्लॉई हैं। जिस तरह बाकी लोग स्टेट में बाकी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, आप ज़्यादा स्पेशल हैं। यू आर नॉट ड्रिवन फ्रॉम द हेवन। आप जन्नत से उतरे हुए लोग नहीं हैं। नीदर यू आर एंजल्स। आप फरिश्ते लोग नहीं हैं। यहाँ बाकी जितने 70 डिपार्टमेंट हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट, तो और भी जिम्मेवारी। आप एसेंशियल सर्विसेज को हैंडल करते हैं। आप लोगों की सेहत, जिंदगी और मौत के साथ खेल रहे हो। आप लोगों के इमोशंस को नहीं समझते हैं। आप लोगों को घोड़ा गधा समझते हैं। भाई, यू आर वन ऑफ द प्रोफेशंस। आप खुदा नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप ईश्वर नहीं है। यू आर जस्ट एन एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप लोगों को अटेंड नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए अपनी जॉब। जैसे पुलिस है, जैसे R&B है, जैसे सोशल वेलफेयर है, बाकी डिपार्टमेंट, यू आर वन ऑफ द डिपार्टमेंट। लोग परेशान है, दरबदर हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल या 15 साल में देख रहे हो हालत क्या है। हम पहले ही बहुत सारी चीजों के विक्टिम हो चुके हैं। अब हम डॉक्टर माफिया के विक्टिम नहीं बनना चाहते। डॉक्टर प्रोफेशन जो है अब एक कमर्शलाइज हो गया है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स कम हैं, बिजनेसमैन ज्यादा हैं। मुझे माफ कीजिए इस बात के लिए, मैं सभी डॉक्टर्स के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तलक एक सच्चाई है कि हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर्स भी बन गए हैं जो डॉक्टर्स कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर एक धंधा चला रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम नंबर 1 आ रहे हैं, यार खा खा रहे हैं। आप लोग मर रहे हैं, लोग दरबदर हैं, बच्चों की डेथ हो रही, कभी ऑक्सीजन की कमी हो रही, कि ट्रॉमा पेशेंट्स को आप अटेंड नहीं करते हो। जो आपने पेरिफेरल हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, वो तो आपने रेफरल हॉस्पिटल बना रखे हैं। डॉक्टर्स के साथ वायलेंस या हॉस्टल में इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बट ये जो नया एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने जीएमसी में देखा, उसके बाद एसएमएचएस हॉस्टल में देखा, पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि जीएमसी डोडा में जो इंसिडेंट हो गए, ये तमाम इंसिडेंट जो है ना, सिर्फ एक पहलू दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स को विक्टिम दिखाया जाता है और अटेंडेंट जो होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनको एक्यूज दिखाया जाता है। ये बहुत एक गलत ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स जो है, देखिए हम एक जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। हमें अपने स्कूल कॉलेजेस में यही पढ़ाया गया था कि डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू गॉड। बट मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये शायद ये ज़्यादती होगी कहने में, लेकिन अब वो डॉक्टर्स नहीं रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं इस प्रोफेशन में हैं, बहुत नोबलेस्ट अपना एटीट्यूड रखते हैं, जो हमने देखे हैं अपनी लाइफ में डॉक्टर्स। लेकिन अभी भी आप देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स हैं, उनका एक नया ट्रेंड चला हुआ है। डॉक्टर प्रोफेशन जो है अब एक कमर्शलाइज हो गया है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स कम हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। देखिए एलिगेशंस हैं, ये गलत नहीं है, प्रूव्ड हैं। जितने भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कंप्लीटली कमर्शलाइज एक्टिविटी करते हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को अटेंड नहीं करते हैं, क्लिनिक्स पे जाके पेशेंट्स को डिफरेंट लैब्स में भेजते हैं, ये टेस्ट करवाए। तो एक किस्म से अगर देखा जाए, मैं एक कॉमन इंसान हूँ, मैं ये तो इस पे कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आप जनरली देखिए, आप पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में जाके आप किसी से भी बात कीजिएगा, आपको यही कहेंगे कि हमें लगता है ये एक नेक्सस है, जो डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो ये लैब्स का एक नेक्सस बना हुआ है। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि लोगों की हेल्थ के साथ खेला जाता है। आपको मैं एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। 20 मई को मेरी नीस और उनके जो 2 सिबलिंग्स थे, उनका जजर कोटली में एक्सीडेंट हो जाता है। ये मैं आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। बच्चों को वहाँ से एसडीएच नगरोटा से जीएमसी शिफ्ट किया जाता है। जीएमसी में जब इमरजेंसी में पहुँचते हैं, हम कार्ड बना के इमरजेंसी में जाते हैं, 1.5 घंटे तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था।
हालांकि वी डिडंट ड्रॉप एनीबॉडीज़ नेम। वहाँ पे सीनियर डॉक्टर जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी कज़िन वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल रही है, हम वेट करते रहे, बच्चे ब्लीड कर रहे थे, जिसमें मेरी एक नीस थी जो छोटी वाली थी, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही थी। 1.5 घंटे के बाद एक जूनियर पीजी आती है, वो मेरी नीस को स्टिचेस देती है। 1.5 घंटा लगता है स्टिचेस देने, क्योंकि इंजरी बहुत गहरी थी। शाम को हमें वहाँ से कहते हैं कि आप जाइए, आप बच्ची को कल लेके आना। आप देखिए अफसोसनाक बात है, आप लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है। अभी जो बच्ची पिछले दिनों जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, आप लोगों के इमोशंस को नहीं समझते हैं, आप लोगों को घोड़ा गधा समझते हैं। भाई यू आर वन ऑफ द प्रोफेशंस। आप खुदा नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप ईश्वर नहीं है, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप लोगों को अटेंड नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए अपनी जॉब। जैसे पुलिस है, जैसे R&B है, जैसे सोशल वेलफेयर है, बाकी डिपार्टमेंट, यू आर वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स। लेकिन आपकी जॉब सेंसिटिव इसलिए बनी जाती क्योंकि लोगों की हेल्थ डायरेक्ट आपसे जुड़ी हुई है। अगले दिन जब हम अपने नीस को GMC ले जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, जिन यूनिट का आपको अटेंड किया था वो 5th फ्लोर में है, बच्ची जख्मी है, बच्ची ब्लीड कर रही है पूरी रात। हम 5th फ्लोर में पहुंचते हैं, वहां पे एक डॉक्टर साहिब हैं, PG, शायद वो डोडा से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे पास ड्रेसर नहीं है। मैंने कहा जनाब फिर क्या करना है? कहता अब कल सुबह 9 बजे ही। हालत देखिए आप GMC की, एक बच्ची एक्सीडेंट पेशेंट ब्लीड कर रही है, उसके कपड़े खून से लथपथ हैं, कहते हैं हमारे पास ड्रेसर नहीं है। मैं नीचे यूनिट में जाता हूं, बोलते हैं आप CMO साहब से मिलिए। CMO साहब कहते हैं आप MS से मिलिए। MS कहते हैं आप प्रिंसिपल से मिलिए। मुझे वो सीन याद आ रहा है, शायद 2012-10 की मूवी है मुन्ना भाई MBBS। आप ये फॉर्म भरिए, ये फॉर्म भरिए, ये फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते भरते बच्ची का बहुत ब्लीड कर चुकी, ना हमें जाने दे रहे थे ना अटेंड कर रहे थे। मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से मिला, उन्होंने अपोलोजाइज किया, फिर सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया, फिर जाके उन्होंने उसकी ड्रेसिंग करी। अगले दिन क्या होता है कि बच्ची फिर से रात को ब्लीड करने लगी। हम बच्ची को मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाते हैं, बच्ची के टांके खुलते हैं, बच्ची के जो सर में है अभी भी एक्सीडेंट के जो गाड़ी के शीशे थे उसके टुकड़े पड़े हुए थे। उसका दोबारा वहाँ पे वुंड खोला जाता है, दोबारा से वो शीशे निकाले जाते हैं। 3 दिन के बाद फिर स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन हो गया। हम बठंडी में चिराग हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से फिर शीशे निकले। बच्ची डिस्चार्ज होने के बाद किश्तवाड़ पहुँचती है, फिर दर्द महसूस करती है। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर रविंदर सर्जन है, उन्होंने खोला, फिर उसके अंदर शीशे मिलते हैं। ये GMC डोडा, ये जम्मू की हालत में आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए SMHS में कल जिस बंदे की डेथ हो गई, बंदा जिस पे ये इल्ज़ाम है, जो वीडियो में देख रहे हैं कि वो डॉक्टर को थप्पड़ मार रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये नहीं दिखाया जाता है कि उस बंदे के जीजे की डेथ हो गई थी, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉई था। जब आप इतने हाइटेंड इमोशंस में काम करते हैं, अगर आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, अगर आप सीनियर डॉक्टर को डिप्यूट नहीं कर सकते इमरजेंसी में, तो आप कर दे। और फिर दूसरा डॉक्टर्स का ड्रामा ये शुरू हो गया है कि उनके साथ कुछ हो जाए तो आप इमरजेंसी बंद कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ट्रोमा पेशेंट आ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पे तड़प रहते हैं। जब पिछले आप देखिए मेराज मलिक के, अक्सर मैं भी उसके खिलाफ, मुझे उसके बिहेवियर से प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो कहता तो सही बात कहता है। आपने देखा GMC में क्या हालत है, किस तरह लोगों को मिसट्रीट किया जाता है। मैंने पिछले दिन, शायद मसूद साहब को याद होगा कि हमने वहां पे एक किस्सा उजागर किया था, हमने देखा था कि वहां पे कितनी मैनिपुलेशन और कितने एक्सपोजर चल रहे हैं। तो ये जो हेल्थ सेक्टर है बहुत बिगड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बड़े बड़े क्लेम्स करती है कि भाई हेल्थ सेक्टर में हम नंबर 1 आ रहे हैं, यार खा रहे हैं आप, लोग मर रहे हैं, लोग दरबदर हैं, बच्चों की डेथ हो रही, कभी ऑक्सीजन की कमी हो रही, कि ट्रोमा पेशेंट्स को आप अटेंड नहीं करते हो। जो आपने पेरिफेरियल हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं वो तो आपने रेफरल हॉस्पिटल बना रखे हैं। आप किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की देख लीजिए, अक्सर वहां पे लोगों की लड़ाइयां होती हैं डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर अटेंड नहीं करते हैं। मेरे बच्चे को बिच्छू ने काटा, मैं रात को 12 बजे पर डॉक्टर ही नहीं था, 1 घंटा हमें डॉक्टर को वेट करने में लगा, बाद में हमें प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ा। ये जो हालत है, आप डॉक्टर्स होंगे, आपका ये प्रोफेशन है, आपने एक ऊथ ली हुई है, आपने लोगों का इलाज करना है जिसकी आपको सैलरी मिलती है। आप कोई लोगों पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जॉब अपना पसंद नहीं है, जाइए कहीं दुकान खोल लीजिए, कोई और काम कीजिए, मॉल खोल लीजिए, कोई आप कोई बिजनेस कीजिए। लोगों की हेल्थ के साथ, उनके ऑर्गन्स के साथ, उनकी परेशानियों के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। लोग परेशान है, दरबदर हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल या 15 साल में देख रहे हो हालत क्या है। हम पहले ही बहुत सारी चीज़ों के विक्टिम हो चुके हैं, अब हम डॉक्टर माफिया के विक्टिम नहीं बनना चाहते। मुझे माफ़ कीजिए इस बात के लिए, मैं सभी डॉक्टर्स के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर, हमने ऐसे डॉक्टर्स का नाम भी सुना, डॉक्टर अली जान का भी नाम हमने सुना है, ऐसे भी डॉक्टर सुशील राजदान देख लीजिए आप। यहाँ कितने नोबल डॉक्टर्स हैं जो लोगों की कितनी परेशानियों को दूर करते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लोगों का फ्री इलाज करते हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डोनेट करते हैं।
लोगों का मुफ्त इलाज। आप डॉक्टर समीर कौलकर देख लीजिए, कितने मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वरना अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने बाकी तरीकों से लोगों को समझाते हैं कि आपने कैंसर को कैसे फेस करना है, कैसे कैंसर को ट्रीट करना है, कैसे कैंसर से बचना है आपको। हमारे समाज में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये तलक एक सच्चाई है कि हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर्स भी कौन के हैं जो डॉक्टर्स कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर एक धंधा चला रहे हैं और एक माफिया चला रहे हैं। आपको गुरेज करना चाहिए। जब तक आप लोगों को प्रवोक करते रहोगे, लोगों की सेहत के साथ खेलते रहोगे, अरे भाई आपको यह समझना चाहिए, जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है वो वहां गार्डन में घूमने नहीं आता है। लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं पेशेंट्स के साथ। हम मानते हैं आपके ऊपर मेडिकल कॉलेज में बहुत लोड है। हु विल करेक्ट दिस? दिस इज द सिस्टम, दिस इज योर सीनियर ऑफिस, दिस इज द गवर्नमेंट। हम एक सिस्टम को के साथ हम लड़ रहे हैं। बाकी परेशानियां हैं, लेकिन सबसे अवलीन जो तरजीह स्टेट की, यूटी की, जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, दो सेक्टर, जो भी कंट्री है, जो आप सक्सेसफुल कंट्री देखेंगे वहां पे दो चीजें इक्वली लोगों को दी जाती, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। आप फिनलैंड की एग्जांपल ले लीजिए, आप यूएसए के, आप इंग्लैंड की एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप यहां, सब इंसान जो हैं वो अल्लाह के बनाए हुए हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। आप एक तफरका कर रहे हैं। आपको किसी वीआईपी का फोन आता है तो आप उनके लिए सेपरेट कमरे कर लेते हैं। आपको किसी मंत्री या एमएलए का फोन आ जाए तो आप डॉक्टर्स की टीम खड़े कर। मैंने खुद सुना जब मेरी नीज का इलाज हो रहा था, हालांकि मैं भी अपना नॉर्म ड्रॉप कर सकता था, भाई फलाना वीआईपी पेशेंट है, ऊपर चोपड़ा नर्सिंग होम है, उसका दरवाजा खुलवा दो जी, उसका ये करवा दो जी। सो इट इज अनफॉर्चुनेट, इट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट इज हैपनिंग इन अवर स्टेट एंड दीज इंसिडेंट्स आर रेकरिंग। आए दिन हम देखते हैं कि ये जो चल रहा है सिस्टम, कभी जीएमसी डोडा में, कभी जीएमसी जम्मू में, कभी एसएमएचएस में, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, आप सीनियर को, अगर सीनियर्स को लगता है तो आप प्रोफेशन छोड़ दीजिए, लेकिन लोगों की सेहत के साथ मत खेलिए, इसको माफिया मत बनाइए, लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। लेकिन जब भी देखा गया है, वेन एवर वी हैव विजिटेड जीएमसी और एनी एसोसिएटेड हॉस्पिटल, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड पीजीज, जो वहां पे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो अटेंड। देखिए, जिसने मेरी नीज का इलाज किया वो पीजी थी, सर्जन। उसको ये भी नहीं पता था कि टांके कैसे लगाने हैं, उसको ये भी नहीं पता था कि वुंड कैसे साफ करना है। 3 नर्सिंग होम में निकाल के तो हमने बच्ची के शीशे निकलवाए। तो ये जो मैंने जहां तक सुना है कि सीनियर डॉक्टर अक्सर, अभी इल्ज़ाम या सच्चाई है, वो घर पे रेस्ट कर रहे होते हैं और पीजीज को अंडर प्रेशर करवा के 48 घंटे, 90 घंटे उनसे काम करवाते हैं। मैं इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये सिस्टम की नालायकी नहीं है तो फिर किसकी है? भाई आपके अपने इश्यूज हैं, आप अपने डॉक्टर, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस, आप अपने प्रिंसिपल के साथ डिस्कस कीजिए। लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। पिछले दिनों बच्ची का, उसका आपने देखा होगा, उसका काउंटर वीडियो भी आया, जबकि उसकी गले में पाइप ही नहीं लगी हुई थी, तो आपने उस बच्ची पे एफआईआर लगवा दी। भाई आप डॉक्टर हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने दूसरा धंधा खोल के रखा है कि आप किसी, आपके साथ कोई, आप स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आप सीनियर्स तब क्यों नहीं आते हैं कि भाई इस पेशेंट को आपने क्यों नहीं, आप रीजंस क्यों नहीं देते हैं? अब एक नया ट्रेंड चला हुआ है, इधर से वायलेंस हुआ, उधर से वीडियो फुटेज आपने वायरल कर दी। आप दोनों साइड की वायरल दिखाइए ना। जब उस पेशेंट के जो बंदा दिख रहा था, जिसके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, क्या हुआ था, उसकी सीसीटीवी भी आप दिखाइए। आप वन साइड सीसीटीवी दिखा के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आप उसकी दिखाइए वीडियो, जब उसको हॉस्टल में लाया गया वहां भी तो सीसीटीवी लगा होगा। आप उसकी दिखाइए जब वो आया, कैसे उसकी डेथ हो गई, उसके बाद काउंटर वीडियो अपनी भी चलाइए। आप वन साइड देखिए, आधा सच जो होता है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। और जो इमरजेंसी एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है, वो इन डॉक्टर्स में इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग जो डॉक्टर्स की लग गई कि उसको एफआईआर लगा दो, इसको एफआईआर लगा दो, इसको अंदर कर दो, उसको बंद कर दो, आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप लोगों की इमोशन के साथ खेल रहे हो। आप उस बच्ची की हालत देखी आपने, जिसके बाप की डेथ हो गई थी? आपने उस बंदे से पूछा कि जिसके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसने अपनी बेवा बहन को कैसे घर लिया होगा, उसने अपने जीजे की लाश को कैसे घर पहुंचाया होगा? आप खुदा नहीं हैं, आप एम्प्लॉई हैं। जिस तरह बाकी लोग स्टेट में बाकी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, आप ज्यादा स्पेशल हैं। यू आर नॉट ड्रिवन फ्रॉम द हेवन, आप जन्नत से उतरे हुए लोग नहीं हैं। नीदर यू आर एंजल्स, आप फरिश्ते लोग नहीं हैं। यहां बाकी जितने 70 डिपार्टमेंट है, उनमें से एक डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट, तो और भी जिम्मेवारी, आप एसेंशियल सर्विसेज को हैंडल करते हैं। आप लोगों की सेहत, जिंदगी और मौत के साथ खेल रहे हो। गवर्नमेंट को चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि स्ट्रिक्टली इनके साथ डील करें।
अगर जिनको आपने देखा होगा इस कुछ सालों पहले, जब जो हमारे ये हैं दूसरे के वो बाकी फील्ड से डॉक्टर आते हैं, जब वो स्ट्राइक पे थे सबको टर्मिनेट कर दिए। ऐसे डॉक्टर जो भी ऐसे ब्लैकमेल टैक्टिक्स करते हैं, जो हॉस्टल में स्ट्राइक करते हैं लोगों की जिंदगी के साथ, इनको टर्मिनेट कर दीजिए। लोग यहाँ पे हर साल यहाँ हजारों मेडिकल ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पीजीज निकलते हैं, उनको अपॉइंटमेंट दीजिए। हमें इन जैसे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है।